नमस्ते इंडिया। और कैसे हो बच्चों? अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आप सबको इन्फॉर्म कर चुका था, अभी भी कर रहा हूँ कि मैंने रिलेशन फंक्शन पे ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं और आप इस आई बटन के जरिए पिछली वाली वीडियोस पे जा सकते हैं। इस पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। स्टूडेंट, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो रिलेशन फंक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सर कैसे लिखना है, क्या है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वही चीज़ें सब समझाई हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऑलरेडी हम करा चुके हैं। फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया, तो फंक्शन की हमने एक वीडियो अलग से बनाई थी 1-1 फंक्शन की। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शंस रिलेशन एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग 4। तो 1-1, मैनी टू वन, ऑन टू एंड इन टू। तो हमारे सिलेबस में 12th NCERT के हिसाब से जो 12th का सिलेबस है उसमें जो हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं वो हमारे पास 2 हैं, 1-1 और ऑन टू। सीधी सी बात है, जो फंक्शन 1-1 नहीं है वो मैनी टू वन होगा। मैंने एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स यूज़ किए थे उसके लिए, आपको समझाने के लिए। तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पढ़ना है तो पिछली वीडियोस का लाभ उठा लीजिए यार, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि जब पिछला समझ में आएगा तो आगे का बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो चलते हैं ऑन टू पर। अब हम ऑन टू की बात करेंगे। ऑन टू के बारे में एक बात कही जाए तो ऑन टू की कहानी इनवर्स से जुड़ी हुई है। ऑन टू की जो कहानी है वो इनवर्स फंक्शन से जुड़ी हुई है। तो हमें ये भी क्लियर कर देते हैं कि जहाँ ऑन टू फंक्शन होगा, वहाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। वहाँ भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। ऑन टू के बारे में मैं ज़्यादा डीपली नहीं, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जो हमने कल छोड़े थे वहीं से शुरुआत करेंगे। मैं कहता हूं कि हमारे पास A और B 2 सेट है। मैंने कहा कि जो सेट ऑफ डोमेन है वो है X, Y, Z, और मैंने बोला यहाँ A, B, C। तो जो रिलेशन है वो मेरा कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है, R = X, A, Y, B, मतलब X रखने पे A आ गया, Y रखने पे B आ गया, Z रखने पे C आ गया, ये आ गया। मतलब सर देखने से साफ पता चल रहा है दिस फंक्शन इज 1-1, दिस फंक्शन इज 1-1। ये हमारा क्लियर है कंसेप्ट। ओके भाई, ये हमने सीखा है। लेकिन अब बात ये करते हैं, क्या सर ये जो क्वेश्चन हमारा F2 A to B जा रहा है, क्या ये इनवर्स बन जाएगा? B to A डिफाइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मतलब जो डोमेन है हमारी वो हमारी कोडोमेन बन जाए, रेंज बन जाए, सॉरी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाए। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? यदि ऐसा पॉसिबल हो जाता है, मीन्स मैं कहूँ कि R इनवर्स मेरा हो जाए A to X, B to Y और C to Z, तब हम क्या कह सकते हैं भाई कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब डिपेंड करता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारी रेंज है, वो पूरी तरह एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये हमारी इमेजेस हैं और ये प्री इमेज है। यही था ना कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट था। तो इमेज डिपेंड कर रही है प्री इमेज पर। भाई जैसा आप दोगे वैसा वैसा आप पाओगे, ठीक है? तो कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो प्री इमेजेस हैं उन्होंने ये इमेज दी, ये वाले एलिमेंट दिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा रेंज है तो ये कोडोमेन भी होता है। अब कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये जरूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू रेंज। कोई एलिमेंट उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, सारे नहीं बनेंगे। तो जिन क्वेश्चनों में मैं ये कहता हूं, देखिए अब बिल्कुल सिंपल समझ रहे हैं आप, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट is the image of some element of in a set A, अंडर A बोल दो, तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। यदि हम कहें कि जितनी भी इमेजेस सेट B में बन रही हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट के अंडर बन रही हैं, किसके, फ्रॉम A, तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। मतलब ये ओवर मैपिंग कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है इसे। भैया A रखने पे X आ गया। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए
एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं बोलूँ कि x प्लस 1 कर लिया, एग्जाम्पल था 2 वाला था, सॉरी, फिर हमने बोल दिया कि भैया x की वैल्यू हमें लेनी है बिलोंग्स टू 1, 2, 3, तो y जो था ना हमारा, वो हमारा आ गया था 3, 4, 5, ये सीखा था हमने कल, ये था बात, x टू y चल रहा था फंक्शन। यदि इसका इन्वर्स निकालें तो ये y होता है हमारा, तो इन्वर्स जो बना हमारा वो बन गया हमारा x इज इक्वल टू y माइनस 2, जिसे हम बोलेंगे f इन्वर्स y इज इक्वल टू y माइनस 2, ऐसे बोल देंगे। x में होता है वो टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, आप इसे f इन्वर्स x बोल देंगे तो भी चल जाएगा, है ना। अब y की वैल्यू रखने पर क्या x की वैल्यूज आएंगी? अब y की वैल्यू पुट करने पर क्या x की वैल्यूज आएंगी? ये भी तो वही है, f इनवर्स y जो है x ही तो है, क्या x की वैल्यू आएंगी? रखो यार, तो 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2 और 5 माइनस 2 इज 3। तो भैया सही बात है कि ये सारी वैल्यूज जो है वो किससे बिलोंग कर रही हैं? 1, 2, 3 से। एक ओवर मैपिंग हो रही है, पूरा जो कवर कर दिया उसने कहा कि जो इमेज बन रही थी, कौन सी इमेज बन रही थी? 3, 4, 5, ये डेफिनेट 1, 2, 3 से ही बन रही थी, इसी के अंडर बन रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब बात आई कि सर, अब आपने जो एग्जांपल लिया है वो तो ऑन टू जानबूझ के लिया है। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो हमारा क्या नहीं होता, ऑन टू नहीं होता। सपोज करें ये हमारा सेट बी था, अब आप समझ जाओगे। तो यहां पर हम बात करें कि एक एलिमेंट हमने बढ़ा दिया डी, सेट बी में एक एलिमेंट हमने बढ़ा दिया, वो क्या है? डी है, ठीक है। तो ठीक है, ये 1, 1 तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1, 1 नहीं है, लेकिन जब हमने इसे ओवर मैपिंग करके देखा तो हमारा डी बच गया। ये डी जो है किसी भी प्री इमेज के अंदर नहीं काम कर रहा, किसी भी प्री इमेज के अंदर काम नहीं कर रहा है। मीन्स कि यहां जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं बी में, यदि ये कोडोमेन से डोमेन बनते हैं तब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि तो ये किसी के अंदर काम ही नहीं कर रहा है, मतलब इसकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, यहां इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी किसी के लिए डी, तो भैया ये किसी प्री इमेज के अंदर आ ही नहीं रहा। जब ये नहीं आ रहा है तब हम क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ये ऑन टू नहीं है तो ये क्या है? ये इनटू है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, रटाने का मेथड ही नहीं है हमारे पास, रटना ही नहीं है, आपको रटना ही नहीं है। मैंने भी कल आपको समझाया था ना कि रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल ठीक। तो क्लियर है। अब इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से सीखते हैं जो कल हम कर रहे थे एग्जांपल, ठीक है। कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे थे अपनी मर्जी से, इजी, तो उन इजी एग्जांपल के जरिए ही समझते हैं। जब मैंने कल डिस्कशन किया था आपसे, एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि भाई बाइक वाला, मैंने कहा रोहित अपनी बाइक से आया है, मोहित अपनी बाइक से आया है और दीपक अपनी बाइक से आया है, ठीक है। अब जहां पार्किंग स्लॉट था वहां 4 बाइकें खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो भैया एक तो खड़ी थी, मैंने आपको बताया था हार्ले, दूसरी खड़ी थी आपकी रॉयल, और तीसरी खड़ी थी केटीएम, ठीक, और बाद में खड़ी थी, और मान लेते हैं एवेंजर खड़ी थी, ठीक। अब मैंने देखते ही बोला कि यार रोहित तो ठीक है, रोहित हार्ले से आया था, मोहित रॉयल से आया था, दीपक केटीएम से आया था, ठीक है। लेकिन यार ये किससे बिलोंग कर रहा है? मतलब ये तो किसी प्री इमेज के अंदर आ ही नहीं रहा ना, ये अभी, मतलब ये तो खाली है, अभी नितिन को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हम। हमारे पास यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही 3 थे, ठीक। लेकिन जब इसे रिवर्स करके देखा तो हम ऐसे ही तो बोलेंगे कि भैया हार्ले जो था रोहित से बिलोंग कर रहा था, रॉयल जो है मोहित से कर रहा है, और केटीएम दीपक, ये बाइक जो है केटीएम है वो दीपक की है, राइट। तो एवेंजर किसकी है? ये क्लियर नहीं हुआ, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। उधर से जब हम रीड कर रहे थे तब हमें पता चला कि ये फंक्शन 1, 1 तो है,
क्योंकि एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, ठीक, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से ये एसोसिएट हो रहा है, ये क्लियर हो गया। रोहित हाले से ही हुआ, मोहित रॉयल पे है, दीपक केटीएम लेके आ रहा है, लेकिन ये एवेंजर खड़ी हुई है। लेकिन जब इसे हमने बैक करके देखा, मतलब इन्वर्स करके देखा, तब भी पता चला कि एवेंजर तो किसी की प्री इमेजेस के अंडर काम ही नहीं कर रहा। ये जो एवेंजर निकल के आ रही है तो फालतू में खड़ी है। तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन इनटू है, ये फंक्शन हमारा इनटू है। अब हम इसे एक जनरल क्वेश्चन से सीखेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है और जो कल हम एक्स स्क्वायर वाला पैटर्न यूज कर रहे थे। हम उन्हीं एग्जांपल्स को लेंगे जो आपकी बुक में अनसोल्ड है। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि कोई ऐसा एग्जांपल नहीं लेना भाई जो सोल्ड है। सोल्ड तो आप देख ही लोगे, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, सोल्ड की दिक्कत नहीं है, सोल्ड तो आप समझ ही जाओगे, फिर अनसोल्ड देखेंगे। अब हमने एक क्वेश्चन लिया, अब क्वेरी है उठी कि जो आपने लिया था क्वेश्चन वो ये था n to n, सीधी सी बात है। आपने लिया जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड हो रहा है n to n और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कल जब हम इसकी बात कर रहे थे तो हमने एक चीज सीख ली थी कि 1 1 तो है। आज इसी को हम देख रहे हैं कि ये ऑन टू है, ये ऑन टू है। अब ऑन टू प्रूफ करने का मतलब क्या है कि हमने इसमें y की वैल्यू निकाली। अब यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं इसमें तो x इज इक्वल टू रूट वाई बन जाएगा। ये सब समझ गए होंगे अब, जिसे हम f इनवर्स y बोल देते हैं। कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है, ये f इधर आ गया, एक ही चीज़ है ना। तो भाई जब इनवर्स हुआ तो फैक्ट है n to n ही डिफाइन होगा, सब कुछ नेचुरल नंबर के अंदर ही हो रहा है, ठीक। लेकिन बात करें तो यार क्या जब हम y, अब हम y को कुछ ऐसा एलिमेंट लेके देखते हैं, y हमने 2 को लिया, 2 बिलोंग्स टू y, बिल्कुल करेक्ट है, 2 जो है वो बिलोंग करता है, ठीक। जो 2 है वो y से है, हमने y से लिया, सीधी सी बात है ना, यहाँ चेंज हो गया ना, ये x to y था और ये y to x है, ये हो गया। तो 2 हमने लेके देखा, जब हमने 2 लेके देखा तो हमें इन्वर्स में क्या मिला, रूट 2। तो भैया हमें इन्वर्स में जब x चाहिए तो x तो हमारा क्या होना चाहिए, x तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है n से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1.414 होती है। रूट 2 तो हमारा रेशनल इरेशनल इस तरह से उसमें जाएगा, रियल नंबर में चला गया ये तो ये हमारा नेचुरल नहीं है, ठीक। मतलब रूट 2 की तो अपनी कोई प्री इमेज है ही नहीं ना, रूट 2 की तो अपनी प्री इमेज है ही नहीं। तो सीधी सी बात क्या हो गई, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू मीन्स, अब ये कुछ भी हो, ऑन टू तो नहीं है, इनटू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे पास एक ही नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं जेड टू जेड के लिए भी ले सकता हूं। अब जेड टू जेड की कहानी भी तो सिंपल यही रहेगी, सब कुछ एज इट इज रहा। यहां पर आप जेड को नेगेटिव भी ले सकते हो, तो यहां पर जो मैंने 2 लेके देखा है ना, वो आप ले लो, आप -3 -2 ले लो, ये लो -2 बिलोंग करेगा आपके हिसाब से। तो x इज इक्वल टू यहाँ रखोगे तो भैया क्या आएगा, माइनस का 3 आइटा है, -3 आ गया। अब ये -3 जो था जेड से तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा, बिलोंग ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि -√3 हमारा क्या बनता है, आइटा बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल नंबर को, है ना। तो रियल नंबर के अंदर ही इंटीजर भी होते हैं, तो ये तो इंटीजर भी नहीं आएगा। तो क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मतलब कल हमने पढ़ा था जब जेड टू जेड की बात करी थी तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं था। आप प्रीवियस वीडियो पे चले जाओ एक बार, वहां से 1 1 सीख लो, और जब 1 1 सीख लोगे ना तो डेफिनेट मैं बता रहा हूं कि ऑन टू आपको कुछ नहीं लगने वाला यार। आप कहोगे क्या है ये ऑन टू, कुछ नहीं है। तो वो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप प्रीवियस मतलब कुछ चीज नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ लगता है कि हमें टफ है, और देखो लिखने का पैटर्न, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर लिखने का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रहा लिखने का पैटर्न, इतना ही करके जाना है और नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये बात रही हमारी बहुत सिंपल, जहाँ पर कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है। अभी आप 1.2 के क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप 1.2 से निकाल के पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जाए, फटाफट से लिख दे कि सर ये वाला क्वेश्चन चाहिए,
उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी मैं करा रहा हूँ जो मुझे लगता है, जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चे पूछते हैं, फंसते हैं, वो हम करा रहे हैं। चले आगे। देखिए अभी हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास और सिंपल ही कहूंगा मैं उसे। अब ये जो कंसेप्ट है हमारा वन वन और ऑन टू को लेकर है। हाँ, तो फिर ऑन टू की एक बात और बताते हैं आपको। ऑन टू बोलते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन, ये होता है सर्जेक्टिव। वन वन क्या था? इंजेक्टिव। ये क्या है? सर्जेक्टिव। यदि कोई फंक्शन हमारा वन वन भी हो जाए, वन वन भी हो जाए, इंजेक्टिव भी हो जाए और सर्जेक्टिव भी हो जाए, तो हम क्या कह देते हैं कि दिस फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव। ओके, यदि हमारा फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है ना हमारा, वो बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन है। पूछ लेता है वो पेपर में डायरेक्ट कि भैया प्रूफ करो दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हमें दोनों ही प्रूफ करने होते हैं। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज मैं ये कहूंगा बार बार, डोमेन्स, रेंज, कोडोमेन पर ध्यान दे देना। ए टू बी जो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। यदि ये समझ में आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करेंगे, एक्स स्क्वायर देखकर लिख दिया वन वन है। नहीं भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले रीड कर लेना है कि इसकी डोमेन क्या है, ये इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसके इनपुट क्या है, फिर इसके आउटपुट देख लो और उसके बाद आप जज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चले आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आपसे, अब एक क्वेश्चन हम रियल नंबर पे लेके आ रहे हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं कहूंगा कि क्वेश्चन यदि आप कहें तो ये एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो इसे कहता हूं कि ये बेसिक समझने के लिए सबसे बेस्ट है, स्टार्टिंग यहीं से कर लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन यही होता तो अच्छा रहता। एफ आर टू आर, ठीक है, पहले बोल दिया, पहले बचा रहा है आपको, कह रहा है कि जो इसका रेंज होना है, जो इसकी रेंज होने वाली है, ठीक है, वो भी रियल नंबर होगी और जो इसका डोमेन है ना वो भी रियल नंबर होगा। तो बच गए आप बहुत सारी चीजों से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अब फंक्शन कह रहा है, ये फंक्शन ही कह रहा है कि जो फंक्शन डिफाइन है वो कुछ ऐसा है 3 - 4x। तो ये बताओ कि दिस फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। ठीक है, मतलब ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये प्रूफ करना है कि क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो शुरुआत करते हैं, मैंने आपको लिखना सिखाया था, तो वन वन के लिए कैसे करेंगे याद होगा। मैंने कहा कि x1 और x2 आपको दो चीज़ें लेनी है जो R से बिलोंग कर रही हैं, इनपुट है आपका, स्टेम इनपुट है। ठीक, जिसका एग्जांपल हमने कैपिटल और स्टेट वाला दिया था। ठीक, या आई बटन का यूज़ कर लेना आप। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। प्रीवियस वीडियोस के लिंक पे जाइए, वीडियोस देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर यहाँ आ जाइए और फिर आप अपनी बुक खोल के बैठो यार, एक्सरसाइज करो। x1, x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर मैंने यहाँ कंडीशन दी भी, आप ऐसे लेके चलोगे, या तो ये ले लो या आप ऐसे ले लो, एक ही चीज़ है। बहुत सारी बुकों में अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हम नेचर में सेम की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यही कराता हूँ हमेशा। तो 3 - 4x1 और 3 - 4x2, क्लियर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 - 4x2, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, देन x1 इज इक्वल टू x2। नाउ x1, x2 बिलोंग्स टू R। अब ये R पता है कौन सा है? ये R कौन सा है बताओ भाई? ये R है हमारा ये वाला। ठीक, ये बिल्कुल एक एग्जांपल और भी दे देता हूं मैं भाइयों। बिल्कुल अपने दिल में, दिमाग में ना किसी भी तरह का प्रॉब्लम मत रखना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तरीके हैं समझाने के। इधर ही कर देता हूं मैं, सीरीज रफ कर रहा हूं कि भाई मैंने रियल नंबर ले लिया 1 और 2, तो 1 और 2 वैसे तो इक्वल है नहीं, लेकिन दोनों क्या है, दोनों के दोनों रियल नंबर है। अब रख के देखो, 3 - 4 × 1 और 3 + 4 × 2, तो यह आया हमारा -1 और यह आया हमारा 8, 11। इक्वल तो ये नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन भैया रियल नंबर हैं, लेकिन रियल नंबर है, अलग अलग इमेज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे चाहिए था, 1 रखने पर -1 आ रहा है और 2 रखने पर 11 आ रहा है, तो ये दोनों क्या दे रहे हैं, अलग अलग इमेज दे रहे हैं। मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। अब आगे चलते हैं, अब सबको क्लियर हो गया होगा, अब दिक्कत नहीं होने वाली। ये एग्जाम्पल ही चाह रहे थे ना आप, ये मिल गया आप।
यह जरूरी नहीं है, देखो मैंने अपनी मर्जी से 1, 2 लिया, आप 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 3 ले लो, समथिंग कुछ भी लेके देखो, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। और फिर रियल नंबर के लिए है ना, लीनियर है, इन चीजों पे भी तो जाओ, लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लीनियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। चले आगे, अभी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। छोटी से छोटी चीज डिस्कस कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब आते हैं कि सर ये तो हमारा 1 1 प्रूव हो गया, ऑन टू कैसे करेंगे? तो ठीक है ना, ऑन टू के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत थोड़ी है, यही करना है। तो भैया ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि fx = y मान लो, तो y = हमारा हो गया 3 - 4x। तो यहां से यदि हम 4x की वैल्यू निकालें तो 3 - y, तो x = हो गया 3 - y/4। इसे हम बोलेंगे f इनवर्स y, या x बोल सकते हैं 3 - y/4। तो यहां भी हमें एक चीज क्लियर हो गया कि यदि हम f इनवर्स करते हैं तो रियल्स टू रियल ही आएगा, और ये हम जानते हैं कि यदि हमारा y बिलोंग्स टू r है, यदि y बिलोंग्स टू r है तो x बिलोंग्स इज ऑल्सो r, देन दिस फंक्शन, दिस fx इज ऑन टू, भैया दिस इज 1 1, और यदि दोनों को मिला दें तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्लियर? अभी किसी भाई को कोई डाउट हो ना, छोटा सा भी, वो पूछ ले। किसी भी डाउट को अपने दिलो दिमाग में मत रखना, कोई भी क्वेरी है कर लेना। आप कहते हो कि भाई समझ में नहीं आया है तो भी बता देना, एक बार और आपको रिपीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तो आपके डिमांड पे ही बनेगी, शॉर्ट ट्रिक से। देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। मैं आपसे कह दूं कि शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, भैया इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हाँ ये है कि थोड़ा समझाने का वे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो क्लियर है, कोई डाउट आने का ही नहीं है यार, ये मैं आपको 99% बता रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला वाला, देखो आप। अब जब अगले क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं ना, तो अगले क्वेश्चन जो होगा वो कुछ डिफरेंट लेंगे, ये लीनियर नहीं लेने वाले। अब ये लीनियर नहीं है क्वेश्चन ऐसा ही सेम, कुछ सब कुछ ये रियल नंबर, लेकिन ये लीनियर नहीं है। मतलब ये लीनियर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब वो चेंज अब हम यहां देखेंगे। तो fx की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है 1 + x²। ओके, 1 + x² है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है दिस फंक्शन इज 1 1। अब मेरे सारे जो स्टूडेंट है ना, अब ये इतने समझदार हो, आप सब जानते हो, तुरंत हमने एक एग्जांपल लिया और हमने चेक कर लिया, किससे? -1 और -1 से। यदि मैं -1 लेके चलता हूं और 1 लेके चलता हूं तो भैया ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये भैया 2 ही आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। मतलब ये तो ये कहना चाह रहा है कि -1 रखने पर भी 2 और 1 रखने पर 2। तो क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट 1 1। मिल गया हमें क्या मिल गया? हमें हमारा दुश्मन मिल गया जो हमें 1 1 नहीं होने दे रहा था। क्यों? दोनों पर एक ही इमेज दिखा रहा है, दोनों पर एक ही इमेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये दोनों भैया एक ही बाइक पर आए हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको। ठीक है, ये दोनों एक ही बाइक पर आए हैं, समझ गए? चले आगे। लेकिन अब इसे हमें पेपर में कैसे लिखना है सर? तो सही है ना, जो चीज हम चल रहे थे उसी पे आते हैं। सर 1 1 प्रूफ कर रहे हैं, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाना है? x1 x2 बिलोंग्स टू r, फिर हमने लिया fx1 = fx2, 1 + x1 का स्क्वायर 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल कर लोगे यार, ये तो बेसिक है, 9th क्लास के बच्चों से भी पूछ लोगे तो भी बता देगा। अब सीधा सा है कि x1 = ± x2 आ रहा है, तो यहाँ हम कहें कि x1 = x2 है और -x1 रखने पर भी x2 है। आ गई ना वही बात कि एक बार हमने x1 रखा तो भी हमें x2 मिल रहा है, और यदि हमें x2 की बात करें तो x2 हमें दोबारा भी मिल रहा है जब -x1 रख रहे हैं। वही एग्जांपल मैंने पहले आपको दिमाग खोला कि भैया -1 और -1 ले लो, ये -2 और 2 के साथ भी तो आएगी, √3 और √3 के साथ भी तो दिक्कत आएगी, ये तो सबके साथ ही दिक्कत आएगी ना, और सारे के सारे रियल नंबर है, ये भी तो समझो। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है तो लाइक का बटन दिया हुआ है वहां पर। जब हमें कोई चीज पसंद होती है ना तो हम मन की भावना को जाहिर कर देते हैं,
प्लीज़ मैं यहाँ ये कहूँगा कि अपने अंदर की अनुभूति को बाहर निकालो और वहाँ लाइक का बटन दिया हुआ है उसे दबा दो। ये मुझे पता है अब आपको समझ में आने लगेगा, यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया ऑन टू नहीं हो रहा क्लियर सर, अब ऑन टू पे भी चलते हैं। आप ऐसे हो जाओगे कि आप डिग्री देख के पहचान लोगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 और ऑन टू। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने अच्छे हो जाओगे इस टॉपिक में। ये टॉपिक कितना भी आपको लगता होगा कि यार रिलेशन फंक्शन है, बहुत टिपिकल है, नहीं, आप डिग्री देख के बता दोगे कि ये फंक्शन जो है 1 1 है या ऑन टू है, ये दोनों है। ये हमारी गारंटी है। आप तो बस जुड़े रहो यार, आप जुड़े रहो। मैं 99% आपसे कह रहा हूं कि आप देख के बता दोगे। चले आगे। अब बात आ गई हमारे पास fx = y ऑन टू की बात कर रहे हैं, ऑन टू की बात कर रहे हैं, ऑन टू की fx = y। ठीक, अब चेंज करो ना, आप इन्वर्स बना रहे हो ना, साफ बात है आप तो ये बनाओगे सर, इन्वर्स बना रहे हो तो रियल टू रियल ही जाएगी ना बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + x² यही था सर जी। ये बोला गया हमारा x = y - 1 और अंडर रूट, जिसे हम बोलेंगे f इनवर्स y। ये बन गया यार हमारा इसका इनवर्स फंक्शन, ये बन गया इनवर्स फंक्शन जो है। अब बात आ गई कि यार y बिलोंग्स टू r, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि y जो है रियल नंबर नहीं हो सकता, हो सकता है, होगा, रखो आप, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है कि ये रियल नंबर बन जाए। एग्जांपल ले लो यार, यदि मैं y को बिलोंग करूं, -3 बिलोंग्स टू y, मैं कहता हूं कि कोई एलिमेंट हमने लिया -3 बिलोंग्स टू y, तो जो हमारा x आएगा वो x हमारा आएगा, कितना आएगा जल्दी बोल दो भाई, जल्दी बोल दो यार, -4 आ जाएगा और ये 2 आइटा बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू y, +-2 आइटा। फेल हो गया ना ये, देखो एग्जाम्पल भी देता जा रहा हूं, केवल यही नहीं छोड़ रहा कहानी को। तो क्लियर क्या हो गया कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, मतलब दिस इज नॉट 1 1 और दिस इज नॉट ऑन टू, दोनों फेल हो गए। मतलब ये कहें कि fx इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू, तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, काम खत्म। अब बताओ कि समझ में नहीं आ रहा यार। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी होती है, जानू कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, उसका हर सॉल्यूशन आपके पास होगा। आप मुझे बस बता दीजिए कि क्या कमी है, कमी होगी तो इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर इतना इजी है, लगता है सारे बच्चों को, 12th के सभी बच्चों को लगता है कि यार ये चैप्टर ना मेरा हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन अब मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप यदि आई बटन का यूज़ करके और डिस्क्रिप्शन पे जाके पिछली वीडियोस के लिंक पर चले जाएंगे ना, तो आप ये कह दोगे कि सर मज़ा आ गया, ये टॉपिक इतने ईजी तरीके से मैंने समझाया है, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं कि आप बोर नहीं होगे। वीडियोस को एक कोचिंग की तरह मैंने पढ़ाया है कि आप बोर नहीं हो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि मेरी मेहनत को सफल बनाओ। आप समझ गए होंगे, आपके लिए मेहनत चल रही है। ये चैप्टर मैंने पहले इसीलिए उठाया है, बहुत सारे मैं सोच रहा था कि यार इंट्रीगेशन के बनाऊँ या कुछ बताऊँ, लेकिन मुझे पता है कि डिमांड जो है ना, जैसे जैसे एग्जाम आएंगे रिलेशन फंक्शन की बढ़ेगी, क्योंकि भैया पेपर में 80 नंबर में बड़ा अपना वेटेज है, इसके 3-4 नंबर तो 4 नंबर तो बनते ही हैं यहाँ से, समझ गए होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और उस मेहनत को थोड़ा सा फल आप दे दो। तो आपको केवल क्या करना है, लाइक कर देना है। यदि आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो भैया अपने फ्रेंड्स को और बोल दो कि कर लो यार, एक चैनल आ चुका है मार्केट में अब धमाका करने के लिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब और करवा दो। ओके, थैंक यू वेरी मच।